कानों से सुना नहीं जाता, आँख से दिखता भी नहीं है। एक आँख है इसके और बस पकड़ के अंगूठा लगवा लिया। ये बताता है कि मेरी पकड़ कर अंगूठा लगवाया। आप उनके पास गए, उनसे कहा नहीं आपने? मैंने कहा जाके नहीं, मैं भी गई थी, मेरा छोटा देवर भी गया था, मेरी दौरानी भी गई थी, तो मैंने कहा चेक दे दो, तो चेक के बदले उसने हमें गाली दी और ऊपर चढ़ के उसने कट्टा चलाना। ठगी करने वाले लोग हर जगह सक्रिय हैं। वो किस सूरत में हैं, किस लिबास में हैं, किस भेष में हैं, ये पता नहीं चल पाता। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति की 8 बीघा ज़मीन धोखे से फर्जी बैनामा करवा लिया गया। अब वो एसएसपी के चक्कर काटते काटते परेशान हैं। यहाँ बुलंदशहर एसएसपी साहब से मिलने के लिए ये लोग आज यहाँ पर आए और चलिए मालूम करते हैं कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? अजय वीर। अजय वीर? हाँ। अच्छा, गांव का नाम? छपना। छपना। तो बता पाएंगे कि क्या किस तरह से आपकी ज़मीन को उन्होंने हड़पा? बताओ। मुझ पर लोन करवाने के लिए लाए, मुझे ये पता नहीं है मैं कहाँ लाए कहाँ नहीं लाए। अच्छा। इन्होंने पकड़ के ऊँठा पर लगवा के, मुझे ये भी पता नहीं है क्या करवा रहे। राम सिंह। आप बताओ, आपके कौन लगते हैं ये? मेरे देवर हैं। आपके देवर हैं? इनके बच्चे हैं? नहीं। बच्चे नहीं हैं? नहीं। शादी नहीं हुई इनकी? नहीं। अच्छा, तो क्या हुआ था बताइए? कह रहे हैं कि लोन के नाम पर इनको बुला कर लाए। लोन के नाम पर लेवा के ले गए थे इनको। हाँ। मेरे घर से, और मैंने मना भी किया, भैया तू क्यों ले जा रहा है? बोला ताई मैं थोड़ी देर करने ले। कौन व्यक्ति है वो जिसको जो लेकर गया था? थोड़ी में हाथ डाल कर नहीं इसको ले गए थे। हाँ। और ले जा। क्या नाम था उसका जो लेके गया? सुमित सिंह। सुमित सिंह आपके गाँव के ही हैं? हाँ, मेरे गाँव में। उसके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह है। अच्छा। हाँ। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर आगे पता नहीं, इसको वो ले गए, क्या कराया क्या नहीं कराया। तो 8 बीघा ज़मीन आपकी चली गई? 8 बीघा ज़मीन मेरी चली गई। मेरे आपने उन लोगों से जाके कहा फिर भैया 8 बीघा ज़मीन आपने अपने नाम करा ली? जब हमें प्रधान द्वारा पता चला तो हम उसके पास गए थे। गांव वाले जो लोग बैठे थे वहाँ पे पंचायत में, उन्होंने हमें भेजा कि चेक लेने चले जाओ। तो वो हमारे ऊपर हमला किया और उसने तमंचा चलाने की कोशिश की। आपके ऊपर? इसके ऊपर अजय वीर को। ये मुझे मतलब मानसिक स्थिति से भी थोड़ा बेचारे ऐसे ही लग रहे हैं ना। कानों से सुना नहीं जाता, आँख से दिखता भी नहीं है। एक आँख है इसके और बस पकड़ के अंगूठा लगवा लिया। ये बताता है कि मेरी पकड़ कर अंगूठा लगवाया। आप उनके पास गए, उनसे कहा नहीं आपने? मैंने कहा जाके नहीं, मैं भी गई थी, मेरा छोटा देवर भी गया था, मेरी दौरानी भी गई थी, तो मैंने कहा चेक दे दो, तो चेक के बदले उसने हमें गाली दी और ऊपर चढ़ के उसने कट्टा चलाना शुरू कर दिया। कोई आपको मतलब चेक वगैरह नहीं दिया? नहीं, कोई चेक नहीं दिया। अब आप पुलिस के पास आए हैं, क्या कहा पुलिस? हम लोग 11 तारीख को भी आए थे यहाँ पे, 10 तारीख को जहांगीरपुर। वहाँ जाके हमने तहरीर लिखवाई, उन्होंने चेक बरामद कर लिया उनसे और हमें कोई आश्वासन उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हम एसपी साहब के पास आए 10 तारीख को। अब कप्तान साहब ने क्या कहा है? अब उन्होंने ये कह दिया कि आपका वो केस शुरू हो जाएगा। जांच के लिए बोल दिया ना? हाँ, तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, आप बेफिक्र रहें। यहाँ अगर उन्होंने कहा है तो कार्रवाई भी ज़रूर होगी। हाँ। मगर ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इस तरह के लोगों से ज़मीन को हड़प लिया गया। ज़मीन, पैसा, जो भी कुछ ये हड़पा हड़पी लोग करते हैं, क्या सारी ज़िंदगी उसको जो ज़मीन की हड़पी है ऐसे लोगों से जो मानसिक तौर पर बीमार हों, आँख भी एक ख़राब है, कानों से सुना नहीं जाता, और जो उसकी बची हुई लाइफ है उसका सहारा था, उसकी लाठी थी, जो ज़मीन जिसके सहारे से वो जी रहे थे, 2 रोटी का सहारा वो बनी हुई थी रोटी ज़मीन, वो ज़मीन भी इनसे हड़प ली गई। ये कहाँ तक सही है? तो अब बैनामा तो उनके नाम हो गया, कप्तान साहब ने कहा है जांच के लिए, क्या उम्मीद जताते हैं आपको ज़मीन मिल पाएगी वापस? जी, हमें ज़मीन मिलनी चाहिए। हाँ, हमें ज़मीन मिलनी चाहिए, हमें पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरे कोई बच्चा नहीं है, मेरे आदमी भी नहीं है, न मेरे बच्चा है, मैं विधवा हूँ। आप विधवा हैं? हाँ जी, और मेरा तो यही सहारा था, मेरे देवर, अब मेरा तो ये भी छूट गया। हाँ,
ज़मीन आपके पास है थोड़ी बहुत? हाँ, इतनी ही मेरे पास है। इतनी आपके पास बची हुई है? हाँ तो आपकी भी ज़मीन हड़पने के लिए लगे होंगे लोग? हाँ, उसने कहा था मेरे से एक बार कि ताई घर में झगड़ा, मेरे छोटी देवर से झगड़ा हो गया था एक दिन, तो मेरे से बोला कि ताई तुम इसके पास क्यों रह रही हो, और तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको रोटी खिलाऊंगा और मेरे पास रहना। आपसे भी ये कहा था? मेरे से भी कहा था। चलिए खैर, फ़िलहाल बेचारे ये लोग जो है यहाँ पर कप्तान साहब से अपनी गुहार लगाने के लिए आए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सही को मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।